स्टॉक मार्केट का वो बेताज बादशाह जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की, जिन्हें भारत के घोटालेबाजों की लिस्ट में टॉप पर रखा जाता है, जिन्हें सन 1980 से 1990 की दशक में स्टॉक मार्केट का भगवान कहा जाता था। लोग तो इस बात से हैरान थे कि हर्षद मेहता जिस भी शेयर को छूते थे वो सोने में बदल जाता था। लोगों के होश तो तब उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि जिसे वो शेयर मार्केट का भगवान कह रहे हैं और जिसे शेयर होल्डर्स अपनी किस्मत की चाबी समझ रहे थे, वो एक दिन उन्हीं शेयर होल्डर्स को बर्बादी के जहन्नुम में ढकेल देगा। हर्षद मेहता एक ऐसा बड़ा नाम है जिसने इस देश में सन 1992 में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, या यूं कहें कि इस शख्स ने देश के तमाम शेयर होल्डर्स के सपने और उनके 500 करोड़ रुपयों का गबन कर दिया। और इस घटना से लोगों का स्टॉक मार्केट से मानो विश्वास ही उठने लगा था, जो कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। बी सक्सेस आपको बताएगा कि आखिर कौन है हर्षद मेहता और क्या है उनका घोटाला और किस तरीके से इसने देश के तमाम शेयर होल्डर्स को लगाया 500 करोड़ रुपयों का चूना और कैसे हुई इनकी मृत्यु। इसमें हम 4 पॉइंट्स में बात करेंगे। पहला, उनकी जीवनी। दूसरा, क्या था हर्षद मेहता का घोटाला। तीसरा, कैसे करता था घोटाला। और चौथा, रहस्यमय तरीके से मौत। पॉइंट नंबर 1, हर्षद मेहता की जीवनी। 29 जुलाई 1954 को पनेल मोती राजकोट में हर्षद मेहता का जन्म हुआ। इनके घर में इनके पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस था। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदीवाली में ही गुजरा था और इनकी पढ़ाई मुंबई के होली क्रॉस बेरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से हुआ था। और 12th पास करने के बाद इन्होंने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम कंप्लीट किया और इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन के रूप में जॉब किया। और उसी वक्त इनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की ओर जाने लगा। तभी फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर हरि जीवन दास नेमी द सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर की नौकरी ज्वाइन कर ली। प्रसन्न परी जीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के सभी दांव पेच और पैतरे सीख लिए थे और सन 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड असेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बीएसबी में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। और यहीं से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर, जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और रेजिंग बुल कहा जाने लगा। पॉइंट नंबर 2, क्या था हर्षद मेहता का घोटाला। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते थे, लेकिन जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया हुआ था, वो एसीसी सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी सीमेंट में पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी सीमेंट के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपए का था, उसकी कीमत कुछ समय बाद ही 9,000 रुपए हो गई। 1990 आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े बड़े अखबार और मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन छपने लगा। हर्षद मेहता उस टाइम पर सेलिब्रिटी बन गए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। देखते ही देखते हर्षद मेहता ने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। उसके कार कलेक्शंस में दुनिया की हर लग्जरी कार तक शामिल थी। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल यह था कि हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज से पर्दाफाश कर दिया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से एक 15 दिन का लोन लेता था और उसी पैसे को वो स्टॉक मार्केट में लगा देता था और साथ ही 15 दिनों के अंदर वो खुद मुनाफा कमाकर बैंक का लोन चुका देता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर यानी बैंक रिसीट बनवाता। इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंकों ने
उनसे अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता पर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और लगभग सभी सिविल केस दायर हुए। पॉइंट नंबर 3, कैसे करता था घोटाला। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवर्टाइजिंग कॉलम लिखने लगा कि आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करें, आपका फायदा होगा, या इन कंपनियों में पैसा लगाने का एडवाइस देता था, जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर लगाया घोटाले का आरोप। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष ने पीवी नरसिम्हा राव पर लगे केस को हटाने के लिए 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। पॉइंट नंबर 4, कैसे हुई हर्षद मेहता की मृत्यु। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक ही केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपयों का जुर्माना लगाया। मेहता ठाणे जेल में बंद था। 31 दिसंबर सन 2001 को देर रात उसकी छाती में अचानक तेज दर्द उठने के बाद उसे ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आपको उस टाइम यानी 1992 में 5,000 करोड़ का घोटाला शायद थोड़ा कम अमाउंट लग रहा हो, लेकिन अगर उसे आज की वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग 5200 अरब रुपए आते हैं आज के वैल्यू के हिसाब से, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आपको इस घोटालेबाज की लाइफ स्टोरी से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और ये वीडियो एक नॉलेजेबल वीडियो है। कॉमेडी वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले कि सन 1992 का घोटाला क्या था। और अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।